हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंजनी। कर्म एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग जो मिशन लेकर चले हैं, मिशन 1000 क्वेश्चन जीएस के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन देखिए 1 से 50 तक आज सॉल्व किया जाएगा। 1 से 80 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, यानी 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन है धान, कपास, सनई या जई। यानी पूछ रहा है कि खरीफ फसल नहीं है, ठीक ना, खरीफ फसल नहीं है। यानी 3 ऑप्शन खरीफ फसल होगा, एक रबी की फसल होगी, ठीक ना। गांव से संबंधित होंगे तो आप जानते होंगे, तो एक बस याद कर लीजिए, खरीफ की फसल के समय कौन कौन सी फसल बोई जाती है, या रबी याद कर ली कि रबी के समय कौन सी फसल बोई जाती है। तो दोस्तों, धान जानते हैं खरीफ की फसल है, कपास भी, सनई भी। तो आंसर कौन सा है? जई या जव। अगला, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है किस डे को? 15 अगस्त को, 29 अगस्त को, 18 सितंबर को या 26 जून को? तो आसान क्वेश्चन है, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। कमेंट करके आपको बताना है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कहाँ पे हुआ है और यह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, अगला देखिए, असंगत छठी मतलब कौन सा सही नहीं है? एक तरफ नदी दी है, एक तरफ संबंधित राज्य दी है। पहला ऑप्शन है कावेरी कर्नाटक में, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में और महानदी तमिलनाडु में। कौन सा इसमें गलत है? तो जानते हैं कावेरी बहती है मुख्यतः कर्नाटक में, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में सही है, महानदी उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। तो आंसर आपका क्या होगा? महानदी। अगला, मध्य प्रदेश में नोट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? दुर्ग में, नेपानगर में, होशंगाबाद में या कटनी में? ठीक, ये सभी प्रसिद्ध शहर हैं मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन पर नोट बनाने के कारखाने, नोट बनाने के, नोट करेंसी, तो ये है होशंगाबाद में, ठीक है, होशंगाबाद। नेपानगर जानते हैं अखबारी कागज के लिए फेमस है, नेपानगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के अतिरिक्त अन्य कौन सा राज्य दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? ना, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जानते हैं ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना स्थापित की गई थी वर्ष 1948 में। दोस्तों, कमेंट करके आपको बताना है कि नदी घाटी परियोजनाओं किसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार तो लाभान्वित हो रहा, अन्य इसके साथ कौन कौन से राज्य? तो पश्चिम बंगाल भी होता है, उड़ीसा भी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या? ए और बी दोनों। महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार है। बहुत आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, डल झील, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या राजस्थान में? अभी ये सब क्वेश्चन गलत होगा, ज़्यादा समय नहीं लेना है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, डिफिकल्ट भी है। राष्ट्रपति पद, अगर राष्ट्रपति बनना है, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ना, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 45 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होने, 40 वर्ष होनी चाहिए या 30 वर्ष? तो दोस्तों, जानते हैं राष्ट्रपति आपको बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है, उम्र होनी चाहिए कितना? 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष। अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 525, 425, 403 या 545? तो जानते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है, 403 है।
अगला क्वेश्चन है महाभाष्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है? महाभाष्य के रचनाकार कौन है? कालिदास की, पतंजलि की, कल्हड़ की या विष्णु शर्मा की? बताइए, सोचिए कौन सा आंसर है? कालिदास की, पतंजलि की, कल्हड़ की या विष्णु? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जानते हैं महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। आपको बताना है पतंजलि किसके प्रवर्तक हैं, न किसके प्रवर्तक हैं पतंजलि। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम जानते हैं? पंचतंत्र। पंचतंत्र। राज तरंगड़ी के लेखक हैं कल्हड़। कालिदास को जानते हैं। अगला है 10 नंबर, भारत का महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को या मदन मोहन मालवीय को? तो जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी के। इतना बार रिपीट ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं कि ज्यादा समय इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अगला, न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है? बल की, त्वरण की, वेग की या गति है? तो जानते हैं न्यूटन जो है इकाई है बल की। किसकी? बल की, फोर्स की। जो यूनिट है वो है न्यूटन। अगला, चितरंजन प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? वो वायुयान निर्माण के लिए, रेल इंजन निर्माण के लिए, जलपोत निर्माण के लिए या कागज उद्योग के लिए? तो जानते हैं चितरंजन लोकोमोटिक्स वर्क्स कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल। चितरंजन कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और यह प्रसिद्ध है रेल इंजन निर्माण के लिए। ठीक है, रेल इंजन निर्माण के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पहुंचते हैं। निम्न में तिलहन की फसल नहीं है, यानी तिलहन की फसल कौन सा नहीं है? तिल है, सरसों है, मकई या मूंगफली? कितना ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि लगेगा कि एकदम आसान है। ये सब अगर मिस्टेक गलती हो जाता है तो बहुत हम पीछे। ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कौन सा इसमें तिलहन नहीं है। सरसों को तो जानते हैं, मूंगफली को भी जानते हैं, तिल को भी जानते हैं। आंसर क्या होगा? मकई। मकई का मतलब है मक्का, अनाज है वो, तिल नहीं, उससे तेल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या है? सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बार बार क्वेश्चन, हर एग्जाम का ये फेमस क्वेश्चन होता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसमें केवल कहा है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक, ये नहीं कहा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक ना। तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। अगर यही क्वेश्चन करता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर होता है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला, भारत का नेपोलियन किसे का? देखिए क्वेश्चन रिपीट होने लगा ना, पिछले वीडियो में देखेंगे भी ये क्वेश्चन आया था। भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसका आंसर देखिए, राज राजेंद्र चोल को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। अगला, भाखड़ा नंगल बांध स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी पर, सतलज नदी पर या कावेरी नदी पर? तो जानते हैं ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर। अगला, ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट है, विलयन है, खनिज है या विटामिन है? तो जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, डायनामो का आविष्कारक कौन है? डायनामो का आविष्कार किया था राइट बंधु ने, हम्फ्री डेवी ने, माइकल फराडे ने या रोजर बेकन ने? तो डायनामो का आविष्कारक कौन है? माइकल फराडे। ठीक है, माइकल फराडे, सॉरी। डायनामो का आविष्कारक कौन है? माइकल फराडे। अगला क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? बम्बई में, कलकत्ता में, बंगलोर में या मद्रास में? तो ये कहाँ पे? ट्राम्बे, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में भाभा एटॉमिक
रिसर्च सेंटर कहाँ पे? ट्राम्बे, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुलेमित कीजिए। ठीक है, सुलेमित करना है। एक तरफ औद्योगिक नगर लिखा है और एक तरफ वह नगर किस उद्योग के लिए फेमस है। दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा आप कहेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन चाहिए तो बताइए कि अगली वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्शन करने लगेंगे, लेकिन उसमें क्या है, समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है तो इसलिए इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं दीजिए और क्वेश्चन ये रटे हुए समझिए। ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए। देखिए, औद्योगिक नगर पिंजौर है, बरौनी है, ऋषिकेश है, नेपानगर है। अखबारी कागज कारखाना, एंटीबायोटिक फैक्ट्री, तेल शोधन कारखाना, HMT फैक्ट्री। तो पिछले वीडियो में नेपानगर आया था। नेपानगर किस लिए फेमस है? अखबारी कागज के लिए, यानी डी का पहला कौन सा है? यानी ए है, यानी ये ऑप्शन सही है। एग्जाम में बैठे हैं तो सीधा आंसर हो गया, अब सोचना ही नहीं। फिर भी देख लीजिए, पिंजौर फेमस है किस लिए? HMT के लिए, HMT फैक्ट्री के लिए। बरौनी है तेल शोधन कारखाने के लिए और ऋषिकेश है एंटीबायोटिक फैक्ट्री है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 फरवरी को, 8 मार्च को, 10 जनवरी को या 5 अप्रैल को। ठीक है, तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, 8 मार्च को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? पहला दिया है मुचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश में, इडुक्की परियोजना केरल में, लोककटक परियोजना मणिपुर में, सलाल परियोजना कर्नाटक में। तो दोस्तों जानते हैं सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर की परियोजना है। और सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर। और सभी बात सही है, सभी कथन सही है। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर आंध्र प्रदेश में, इडुक्की परियोजना है इडुक्की नदी पर, लोककटक मणिपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 23, ये भी है, कौन सा युग्म सुलेमित है? कौन सा युग्म सुलेमित है, आई ऊपर वाले में नहीं है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बेल्जियम की राजधानी ब्यूनस आयर्स, नीदरलैंड की राजधानी बुखारेस्ट, स्वीडन की राजधानी कोपेनहेगन। तो दोस्तों देश दिया है, दूसरे तरफ दिया है राजधानी। ठीक है, कौन सी राजधानी सही है? जानते हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये बात सही है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम। अगला, फिर मिलान करना है, एक तरफ दिया है खिलाड़ी और एक तरफ दिया है खेल। स्टेफी माफ, अनिल कुंबले, गीत सेठी, विश्वनाथन आनंद। अगर इस जो ऑप्शन दिया इसमें से एक भी प्लेयर और उसके खेल को जानते हैं तो उसका मैच कर लीजिए और सब अपने आप आंसर हो जाएगा, अगर मिल जाएगा तो। ठीक है, जैसे बी ऑप्शन का अनिल कुंबले जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है, यानी बी का पहला कौन दिया तो एक ही बार में मिल जा रहा है, फिर भी मिला लीजिए। स्टेफी जो माफ है वो है टेनिस से संबंधित, अनिल कुंबले क्रिकेटर हो ही गए, गीत सेठी है बिलियर्ड्स के, और विश्वनाथन आनंद को जानते हैं शतरंज से संबंधित है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा समय में नहीं लूंगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरे को भी फॉरवर्ड करते रहिए ताकि उसे भी लाभ मिल सके। ठीक है, आगे देखिए, वॉर एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिस पेस्टरनाक है, एडम स्मिथ है, लियो टॉल्स्टॉय है या मिखाइल सलाखेत है। ठीक, तो इसके लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर, शिव कुमार वर्मा या राम नारायण? तो जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी बजाते हैं, तो आंसर क्या है इसका? शिव कुमार वर्मा एक संतूर वादक। अगला, कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित है? ठीक है, संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या डेविस कप है? तो जानते हैं संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर है। इतना क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है। इतनी बार क्वेश्चन आए कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता। ठीक है, और सभी संबंधित है क्रिकेट से। अगला, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? अनंत होता है, अनंत होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? कितना है? 6 वर्ष। जानते हैं स्थायी सदन बोलते हैं राज्यसभा को। कमेंट करके बताना है राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? राज्यसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अगला, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका जापान को, नई दिल्ली भारत को, बीजिंग चीन को या रंगून म्यांमार को? ठीक है, तो पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को, जापान, ओसाका जापान को। अगला देखिए, दूध से दही का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पाश्चुराइजेशन के कारण, किण्वन के कारण, विघटन के कारण या विरलन के द्वारा? तो जानते हैं पाश्चुराइजेशन, सॉरी, दूध से दही बनता है, छोटे छोटे कीड़े बनाते हैं, किण्वन के द्वारा। ठीक है, किण्वन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे? नीली क्रांति, नील की खेती से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से या रेशम उद्योग से? तो जानते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति है मत्स्य पालन से, फिशरी से। अगला, निम्न में से किसे भारतीय सिनेमा का जन्मदाता बोलते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देविका रानी को, दिलीप कुमार को, पृथ्वीराज कपूर को, दादा साहब फाल्के को? तो आंसर क्या होगा? दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के को। अगला, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, याद रखना है, सही नहीं है। ठीक है, कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, टनकपुर जल परियोजना बिहार में है, सलाल जल परियोजना जम्मू कश्मीर है, मुचकुंद परियोजना आंध्र प्रदेश है। तभी आया था मुचकुंद परियोजना पिछले क्वेश्चन में, तो आंध्र प्रदेश तो सही बात है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की परियोजना है, चिनाब नदी पर, वो भी बताया गया है, ये भी बात सही है। टनक कोयना परियोजना महाराष्ट्र परियोजना, ये भी सही बात है। तो कौन सा आंसर होगा? बी, टनकपुर परियोजना जो है उत्तराखंड की परियोजना, उत्तराखंड की परियोजना। तो आंसर क्या होगा? टनकपुर परियोजना। अगला, शरीर में एनीमिया रोग, शरीर में एनीमिया रोग निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है? एनीमिया का कारण क्या है? बता दीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, चिंटू सा क्वेश्चन है। कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन ए की कमी से या आयरन की अधिकता से? तो जानते हैं एनीमिया होगा तो आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन है 35, रमाकांत रथ निम्न में से किस क्षेत्र से ख्याति प्राप्त है? तो रमाकांत रथ है साहित्य से। ठीक है, साहित्य से, लिटरेचर से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से केरल का शास्त्रीय नृत्य कल्चरल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक, कथकली या कुचिपुड़ी? तो जानते हैं कथकली। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये सब डांस वांस का आता है तो ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कथक जानते हैं यूपी का फेमस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र
प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, असंगत छठी है। विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो अपने आप आंसर हो जाएगा डी। मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाते हैं 10 दिसंबर को दोस्त, 10 दिसंबर को। समय क्वेश्चन पे नहीं देना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगला, देहरादून निम्नलिखित में से क्या स्थित नहीं है? देहरादून में, यानी 3 ऑप्शन होगा देहरादून से संबंधित, 1 ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, प्राकृतिक तेल और गैस आयोग ONGC हो गया, भारत पेट्रोलियम संस्थान ये भी है, ये भी है, भारतीय वन अनुसंधान ये भी देहरादून में, डीजल लोकोमोटिव्स वर्क नहीं है दोस्त, ये है वाराणसी यूपी में। ठीक है, 338 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, नीचे उस्ताद हैं और एक तरफ वाद्य यंत्र है, कौन से उस्ताद कौन सा यंत्र बजाते हैं? कुछ जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। जानते हैं जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला, बात सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते, ये भी सही है। शिव कुमार शर्मा संतूर, अभी क्वेश्चन आया था। बिस्मिल्लाह खां सितार नहीं, क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं शहनाई, शहनाई। अगला 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वेद सर्वाधिक प्राचीन है? अब वेदों से संबंधित जानते हैं 4 वेद होता है, 4 वेद का नाम दे दिया ऑप्शन में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। कमेंट करके बताना है इन चारों वेदों में से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में किसे भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ठीक है, अगला आया वो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में ही आया क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश से प्राणी शरीर को निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। तो जानते हैं विटामिन डी। तो 41 का आंसर क्या हो गया? ए पार्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत नहीं है, जापान नहीं है, चीन है, श्रीलंका तो एकदम नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी। जानते हैं कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं FRACE, याद रखिए, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर सी पार्ट, चीन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कानपुर में, त्रिवेंद्रम में, अगरतला में, मद्रास में। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे के रचनाकार कौन है? समय बिल्कुल नहीं लेना है, आंसर लगाइए। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। कमेंट करके बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर और किस देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। अगला 45 नंबर है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का श्रेय किसे दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश ने, जे थॉमसन ने, नील्स बोर्स ने, जेम्स चैडविक ने। तो कौन है? जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारत में योजना आयोग, अब इसका नाम जानते होंगे, नीति आयोग हो गया है। ठीक है, नीति आयोग हो गया है। पहले प्लानिंग कमीशन था, का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया 1950 में, 1950 में। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया?
गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, महानदी पर और क्षिप्रा नदी पर। तो जानते हैं हीराकुंड बांध बनाया गया किस पे? महानदी, उड़ीसा में। ठीक। 48 नंबर है, निम्न में से किसे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, M.O. मथाई नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन या राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपाल। बहुत इन दोनों ही कंफ्यूजन होता है। आंसर क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। ठीक ना। तो आंसर क्या होगा 48 का? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 49 नंबर है, सुलेमित कीजिए। एक तरफ रोग है और एक तरफ क्या है? प्रभावित अंग है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। रोग है अस्थमा, डायबिटीज, डिप्थीरिया या पोलियो। अगर इसमें से कोई भी आपको मिल जाता है तो आंसर टच करिए। जानते हैं अस्थमा, अस्थमा का कारण क्या है? अस्थमा किसको प्रभावित कर? तो फेफड़ा को। ए का पहला ही है, ए का पहला अगर ये है तो ये है। डायबिटीज पेंक्रियाज को। जानते हैं शुगर किसको? पेंक्रियाज से इंसुलिन का रिसाव ही नहीं होता है। डिप्थीरिया गला और पोलियो है केंद्रीय स्नायु तंत्र है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन लिया जाएगा क्योंकि टारगेट रखा गया है कि 50 क्वेश्चन एक दिन सॉल्व किया जाए ना एक वीडियो में, ताकि आपको कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। ठीक है। सन 1996 की बात कर रहा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1996 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका अटलांटा में, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, पेइचिंग में या यूनान एथेंस में। तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका अटलांटा में। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान भी कहिए लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी कहिए, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और टारगेट ये किया जाएगा कि एक वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व किया जाए कम से कम समय में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।